दोस्तों प्रणाम। आज के मॉडर्न साइंस में नई नई रिसर्च आ रही है और हमको नया नया ज्ञान मिलता है। लेकिन मैं आज आपसे एक बात कहूँगा, हमारे आयुर्वेद की जितनी भी पुरानी बातें हैं वो आज प्रमाणिक हो रही हैं। और यदि हम पुरानी बातों को अपने व्यवहार में बिल्कुल फॉलो करें, हमको किसी नई रिसर्च की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि आज डॉक्टर्स कहते हैं कि आपको अपने शरीर में ये 13 काम नहीं करने हैं, लेकिन आयुर्वेद में स्पष्ट लिखा है कि हमारे जो 13 प्रकार के वेग हैं उनको रोकना नहीं चाहिए। यदि हम उन वेगों को रोकेंगे तो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारियां जन्म लेंगी। इनको कहते हैं अधारणीय वेग। ये 13 प्रकार के हैं। आज मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि 13 प्रकार के वेग कौन से हैं और उन वेगों को रोकने से हमको क्या क्या हानि हो सकती है। और इन वेगों के लिए हमारे आयुर्वेद में बहुत अच्छा लिखा है, न वेगाधारियेत धीमच्युतान मूत्र परिचयो न रेसो न वातस्य न हृदय छेवतान च न उद्गार न जरम्भया न वेगन क्षुत पिपासयो न वैराश्य न निद्राया निष्पाशस्य श्रमेण च। यानी कि यदि हम इन 13 प्रकार के वेगों को रोकेंगे तो हमारे शरीर में क्या क्या बीमारी होगी, हम उसके बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहला, मूत्र। किसी भी आदमी को, चाहे वो किसी भी अवस्था में हो, पेशाब नहीं रोकना है। पेशाब रोकने से हमारे शरीर के अंदर सिर का दर्द और पेट का दर्द उत्पन्न होता है। और लंबे समय यदि हम पेशाब को रोकें तो पेशाब की थैली में सूजन आने लगती है, जिसको सिस्टाइटिस भी कहते हैं। और उसके बाद हमारे पेशाब की रोकने की क्षमता खत्म होने लगती है। पेशाब धीरे धीरे लीक होने लगता है और पेशाब एकदम से हमारे दिमाग में आया तो निकलने को तैयार हो जाता है। इसलिए कभी भी पेशाब को नहीं रोकना। चाहे आप किसी मीटिंग में बैठे हो, अपने बिजनेस में बहुत इन्वॉल्व हो या कुछ भी काम करते हो, शरीर को इस बात से कोई मतलब नहीं कि आप किस अवस्था में हैं। तो आपको कभी भी भूलकर पेशाब नहीं रोकना। दूसरा, पुरुष वेग यानी कि मल। आप यदि लैट्रिन को रोकते हैं, आपको लैट्रिन का वेग लग रहा है और आप उसको रोकेंगे तो आपको कितनी दिक्कत होगी। सबसे पहले कब्ज, हमारा मेटाबॉलिज्म सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, कब्ज हमको धीरे धीरे सताने लगेगी। दूसरा, पेट का दर्द। तीसरा, पिंडली का दर्द। चौथा, सिर का दर्द। और पांचवा, अक्सर गैस बहुत बन जाती है तो घबराहट इत्यादि हो जाती है। और कई बार गैस इतनी बन जाती है, उसका असर दिल पे इतना दबाने लगती है, हमको लगता है हार्ट अटैक आया, लेकिन वो हार्ट अटैक नहीं, गैस के कारण ये दिक्कत होती है। तीसरा, शुक्र। कई बार हम अपनी यौन क्रिया में लिप्त होने के बाद शुक्र का वेग को रोकें तो सबसे पहला असर आएगा नपुंसकता का। दूसरा, शुक्र अस्मरी, यानी कि शुक्र गाढ़ा होकर पथरी का रूप धारण कर लेता है। तीसरा, अस्थमे की भी शिकायत बनने के चांस रहते हैं। और चौथा, पेशाब में हमको जलन इत्यादि बहुत तेजी से सताती है। इसलिए कभी भी भूलकर हमको शुक्र को नहीं रोकना। चौथा, अपान वायु यानी कि फ्लैश दमन। यदि हमको गैस पास होने को हो रही हो और हम उसको रोकने लगे तो कितनी दिक्कत आती है। सबसे पहला, शरीर में दर्द हमारे उत्पन्न होने लगता है। दूसरा, पेट का दर्द। तीसरा, हमारे शरीर की अग्नि मंद पड़ने लगती है, जिसको कहते हैं मंदाग्नि। आंखों के रोग और हार्ट के रोग बहुत तेजी से हमको सताने लगते हैं। इसलिए कभी भी हमको अपान वायु को नहीं रोकना है। पांचवा, वमन, जिसको कहते हैं उल्टी आना। कभी कभी हम उल्टी एकदम से रोक लें, रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश कर लें तो उसके बाद शरीर में बहुत विकृति आती है। सबसे पहला, कुष्ठ होने की संभावना रहती है। दूसरा, शरीर में खाज खुजली बहुत तेजी से सताती है। तीसरा, शरीर में सूजन आने लगती है। और चौथा, हमारे शरीर में चकत्ते इत्यादि पड़ जाते हैं और पित्त बहुत ज्यादा विकृत हो जाता है।
इसलिए कभी उल्टी आ रही हो तो ना रोकते हुए हमको उल्टी को कर लेना चाहिए। छठा, छींक। आप किसी मीटिंग में बैठे हो तो कई बार ये सोच कर कि लोग क्या कहेंगे, छींक को लोग रोक लेते हैं। इसलिए मैं आपसे कहूंगा इस अधारणीय विवेक को कभी नहीं रोकना। कोई कभी बुरा नहीं मानता कि क्या स्थिति है। यदि आपको छींक आ रही है तो आप जरूर छींक लें। इसका कितना बड़ा नुकसान है, कई बार फेशियल पैरालाइज जिसको अर्दित भी कहते हैं होने के चांस बहुत बन जाते हैं और हमारे शरीर की ज्ञानेंद्रियां कम पड़ने लगती हैं। सुनाई देना, नाक की श्रवण शक्ति, आंख की दृष्टि ये कमजोर पड़ने लगती है। इसलिए छोटी सी चीज है छींक, इसको हमको कभी नहीं रोकना। डकार जिसको उद्गार भी कहते हैं, कई लोग ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, तो हमको बिल्कुल नहीं सोचना। यदि हमको डकार आ रही है तो हमको डकार जरूर लेनी है। यदि हम डकार को रोकेंगे तो सबसे पहला हमारा भोजन के प्रति अरुचि पैदा होगी। दूसरा, हृदय में या छाती में जकड़न आने लगेगी और शरीर में ठंडापन आने लगेगा। इसलिए कभी भी डकार आ रही हो तो हमको नहीं रोकनी है। आठवां, जम्हाई। अक्सर जम्हाई आती है तो ये सोचते हैं कि लोग कहेंगे कि आराम पूरा नहीं मिला या कमजोरी आ रही है या नींद पूरी नहीं हो पाई, और जिम्हाई हम मुंह में ही बंद कर लेते हैं। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि जिम्हाई कभी भी हमको नहीं रोकनी है। यदि हम जिम्हाई को रोक लें तो शरीर में कंपन आने लगते हैं, झटके आने लगते हैं। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा एकदम से चौंकते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण जिम्हाई को रोकना है। तो ये 8 जो मैंने अधारणीय विवेक बताए हैं, इनको कभी हमको भूलकर नहीं रोकना है। अब 9वें की बात करते हैं। 9वें नंबर पे आती है भूख। और अक्सर लोग भूख बहुत मारते हैं और भूख मारने के बहुत मोटे नुकसान हैं। सबसे पहले हमारा लीवर डिस्टर्ब होने लगता है, हमारा मेटाबॉलिज्म सिस्टम वीक पड़ जाता है, अक्सर चक्कर आने लगते हैं, शरीर में कमजोरी बहुत महसूस होने लगती है। और बहुत भूख मारने के बाद यदि हम भोजन करें तो अक्सर ऐसे लोगों का लिपिड प्रोफाइल डिस्टर्ब हो जाता है और साथ ही साथ हमारे शरीर में कमजोरी आने लगती है। हमारा पाचन तंत्र इतना वीक पड़ जाता है कि हमारी भूख मारने के बाद धीरे 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 भूख की स्थिति खराब हो जाती है। इसलिए हमको कभी भूख नहीं मारनी। 10वें नंबर पे आती है प्यास। अक्सर लोग प्यास बहुत मारते हैं, पानी बहुत कम पीते हैं। प्यास लग रही हो तो हमको थोड़ा बहुत, चाहे सीमित मात्रा हो, पानी अवश्य सेवन करना चाहिए। क्योंकि प्यास यदि हम मारते हैं तो कितना बुरा इफेक्ट आता है। सबसे पहला आता है कान का बहरापन, दूसरा हृदय रोग, तीसरा हमारी किडनी पे फर्क पड़ता है, चौथा पेशाब खुल के नहीं आता, और पांचवा शरीर में पित्त बिगड़ के गर्मी महसूस होने लगती है। और कई बार शरीर के अंदर पानी की कमी आ जाए तो आदमी चक्कर खा के बेहोश तक हो जाता है। 11वें नंबर पे आता है आंसू। आपने देखा होगा बहुत से लोग अपने आंसू पी लेते हैं और आंसू बिल्कुल आंखों से बाहर नहीं निकलने देते। यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारे आंखों की बीमारियां सबसे पहले हमको क्लिक करेंगी, हमारी आईसाइट वीक होने लगेगी, नेत्र रोग बहुत तेजी से उभर के आएंगे। दूसरा, हार्ट की डिजीज बहुत तेजी से हमको क्लिक करेगी। तीसरा, जुखाम और साइनस, ये हमको बहुत तेजी से परेशान करेंगे। आपने देखा होगा कई बार रोने के बाद हमारी नाक भी खुल जाती है, और कई बार हम रोने की स्थिति में हो, रो ना पा रहे हो, तो अक्सर हमारी नाक भी बंद हो जाती है। इसलिए हमको कभी भी भूलकर आंसू नहीं रोकने। 12वें नंबर पे आती है नींद। और नींद हमको भरपूर लेनी चाहिए। 7 से 8 घंटे की नींद हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक है। आपने देखा होगा जो लोग रात को जागते हैं, दिन में सोते हैं, अक्सर उनका पाचन तंत्र बहुत डिस्टर्ब हो जाता है और जो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो रात में जागने वाले को कभी भी भूख अच्छी नहीं लगेगी, उसका पाचन तंत्र बहुत डिस्टर्ब रहेगा। और नींद यदि हम पूरी नहीं लेते तो पूरे दिन हमको सुस्ती सताएगी, आंखों के रोग सताएंगे, सिर के रोग सताएंगे और शरीर पूरे दिन टूटता रहता है, काम करने की बिल्कुल हमारी इच्छा नहीं होती। 13वें नंबर पर आता है श्वास।
कुछ लोग श्वास रोकने की कोशिश करते हैं, अब कोशिश करते हैं बहुत धीरे 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 श्वास लेने की क्रिया करते हैं। और ये कई बार आपस में दोस्तों में आपने देखा होगा कि कंपटीशन होता है कि कौन कितनी देर श्वास रोके। तो हमको कभी भी श्वास नहीं रोकना है। श्वास रोकने से कई बार आदमी बेहोश तक हो जाता है और हार्ट की डिजीज बहुत तेजी से क्लिक करती है। दोस्तों, ये 13 प्रकार के मैंने आपको आज अधारणीय वेग बताए जिनको हमको किसी कीमत पर नहीं रोकना है। यदि हम इन वेगों को रोकेंगे तो हमको ये जो बीमारी मैंने आपको बताए हैं ये तो होंगी होंगी, साथ में और भी बीमारी होने के चांस रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कई बार पेशाब हम बहुत ज्यादा रोक ले तो ऐसे लोगों को पथरी की समस्या बहुत तेजी से क्लिक करती है, क्योंकि फिल्ट्रेशन पूरा हो नहीं पाता। और जब तक हमारी बॉडी से डिटॉक्स पूरा नहीं होगा, पेशाब, लैट्रिन इत्यादि पूरे पास आउट नहीं होंगे, तो कई बार ये टॉक्सिन्स जमा होकर के विकृत रूप धारण करते हैं। इसलिए हमको कोशिश करनी चाहिए ये 13 प्रकार के जो वेग है इनको भूल कर भी नहीं रोकना। दोस्तों, हम आपको नित नई जानकारियां देते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हमारा यूट्यूब चैनल आदर्श आयुर्वेदिक उसको जरूर सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और लोगों से करवाएं, जिससे हमारा बहुत अच्छा उत्साहवर्धन हो। साथ में दूसरे सोशल मीडिया आप उनको भी जरूर फॉलो करें और करवाएं। धन्यवाद।